नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निपॉन का एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद इस कैलकुलेशन से 3 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये जो 3 करोड़ का फंड है ये कोई फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट पर कि मार्केट अगर कितना डाउन रहता है और कितना अप रहता है। अगर डाउन रहेगा मार्केट तो आपको फंड जो है कम बनेगा, और अप रहता है तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड इसमें आपको बनने वाला है। लेकिन ये जो फंड है यहाँ पर देखिए निपॉन का फंड है और ये जो है स्मॉल कैप फंड है। इस फंड के अगर नाम को देखें तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है पिछले 3 सालों में 22.59% का ये रिटर्न दिया है। तो रिटर्न जो है पास्ट का काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि आपको जो आगे के टाइम में अगर आप अभी से जमा करेंगे तो इसमें अच्छा रिटर्न देने की आपको संभावना है। साथ ही ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि आप जिसमें आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जैसे बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है वो सभी का सभी पैसा जो स्मॉल कैप छोटे छोटे कंपनी होती हैं उस कंपनी में जा कर के लगती हैं और इस कंपनी के शेयर में लगती हैं। इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसको इक्विटी बोलते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आपने समझ गया इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में ये क्या होता है। अब चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में इसका जो एनएबी चल रहा है 167.66 एनएबी चल रहा है और मिनिमम इसमें सिप की बात करें तो 100 रुपया से भी आप इसमें सिप स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड्स को 4 स्टार रेटिंग मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका फंड साइज यहाँ पर देखिए कि 50,826.29 करोड़ का इसका जो फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज काफ़ी अच्छा है। अब इसका जो होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 233 कंपनियों में इसका होल्डिंग है। अब 233 कंपनी कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी कंपनी में होल्डिंग है इसका वो सभी का सभी छोटी छोटी कंपनी है। अब छोटी छोटी कंपनी होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है तो आपको रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी है वो कभी आपको लॉस भी हो सकता है इस कंपनी का, कभी डाउन भी हो सकता है, यानी कि ये अच्छा ग्रोथ भी कर सकती हैं और ये आपको लॉस में भी जा सकती हैं। तो इस कारण से आपको यहाँ पर रिस्क ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर बात करें कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, लगभग 94% पैसा लगा है। वहीं कैश में भी इसका जो थोड़ा पैसा लगा है जो कि 6% के आसपास इसका लगा है। और सेक्टर वाइज देखिए कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अदर सेक्टर में इसका 30% से भी ज़्यादा पैसा लगा है। इसके बाद कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल आदि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगा है। और यहाँ पर आप इसका परसेंटेज भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा इसमें लगा है। अब इसके जो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि पिछले 1 सालों में 7.3% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में ये म्यूचुअल फंड्स 22.6% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 42% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं लगभग 25% के आसपास का ये रिटर्न देता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये जो पास्ट का रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न इसमें देने की संभावना है। देखिए, अगर आप बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है जो कि 6% 7% इसके आसपास का मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 1 साल में ही ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर देखिए कि ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर 25% के आसपास का रिटर्न देता है। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि अगर इसमें हमें 20% का भी रिटर्न दे देता है एनुअलाइज तो कितना होगा। तो इसमें अगर हम 2000 रुपया एसआईपी कर देंगे तो कितने दिन में आपका 3 करोड़ से ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको कुछ और भी चीज़ देखना होगा। ये क्या है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक खर्चा होता है जो कि आपसे लिया जाता है जब भी आपका मैच्योरिटी पूर जाएगा। तो ये आपको जितना खर्चा रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर देखिए कि 0.73% इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। तो 0.73% है जो कि 1% से कम है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको कुछ एग्जिट चार्ज भी लगता है जो कि 1 साल में आपने जितना भी रिडीम किया है उसका 1% आपको इसमें से लिया जाता है। इसके बाद इसमें आपको एक स्टाम्प ड्यूटी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर बहुत ही कम है, 0.05% आपको इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है।
और इसमें आपको टैक्स भी लगता है। टैक्स का इसमें दो प्रकार से नियम काम करता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है और आपका रिडीम है, तो जितना भी आपको इसमें देखा जाएगा शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म, तो आपको जिस भी हिसाब से इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिडीम होगा, तो उसी हिसाब से आपको इसमें टैक्स भी आपको देना पड़ता है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके इसमें हम देखते हैं कि आपको कितना का फंड बनेगा, इसको बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और ये जो कैलकुलेटर है एसआईपी का है। एसआईपी का मतलब आप जानते हैं कि इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यानी कि इसमें आपको मंथली इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम 2000 रुपया मानकर चलते हैं और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने आपको पीछे बता दिया कि इसमें आपको 20% हम मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर 2000 रुपया मंथली के हिसाब से अगर कोई 10 साल तक इसमें जमा करता है तो कितना बनेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे तब तो आपके लिए बेस्ट है, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं तब आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देता है और अच्छा इसमें आपका फंड बनने कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म में आपको इसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 10 साल तक इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 2,40,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न मिलता है कितना का, तो यहाँ पर 4,48,000 रुपये का इसमें रिटर्न मिलता है। और टोटल फंड जो आपका बन के तैयार हो जाता है कितना का, तो 6,88,000 का। तो यानी कि इसमें आप जो इन्वेस्ट करेंगे और जो इसमें आपका रिटर्न मिलेगा वो दोनों मिला करके आपको 6,88,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर कोई चाहते हैं कि 15 साल तक वो जमा करे, तो यहाँ पर देखिए 15 साल में जो इसका कितना बड़ा फंड बनेगा, यहाँ पर आप कैलकुलेशन देखिए 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है इसका, और इसमें जो रिटर्न मिलता है कितना का, तो 15 लाख रुपये का रिटर्न मिलता है और टोटल वैल्यू 19 लाख रुपये का इसका हो जाता है 15 साल में। अब सोचिए कि 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के बदले आपको 19 लाख रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर इसको कोई 20 साल तक इसमें जमा कर देता है तो यहाँ पर देखिए 20 साल में इसका कितना बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाता है। 4,80,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करता है और 49 लाख रुपये का इसमें फंड बन के तैयार हो जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि अगर कोई 30 साल तक इसी प्रकार से अगर जमा करता है तो यहाँ पर देखिए कि केवल और केवल 7,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और इसमें मिला कितना, तो 3,13,00,000 रुपये से भी ज़्यादा फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जमा करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलकर तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखिए कि 30 साल तक अगर कोई इन्वेस्ट कर देता है तो इसके बदले इसमें 7,20,000 रुपया केवल और केवल इन्वेस्ट करता है और 3 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, जिस कारण से आपको बहुत बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा इसमें रिटर्न भी मिलता है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स प्लान अगर इक्विटी है तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।